नाइन्थ क्लास। आज हम विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल को पढ़ेंगे। तो किसी भी माध्यम में ध्वनि जो है एक निश्चित चाल से संचारित होती है और ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुण पर निर्भर करती है। देखिए, जब हम पटाखे छोड़ते हैं तो हम देखते हैं पहले पटाखे की चमक दिखाई देगी तब आवाज़ आएगी। ऐसे आसमान से जब बिजली आपको चमकती है तो उसकी गर्जना बहुत बाद में सुनाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि की चाल है वो प्रकाश की चाल से बहुत कम है। अब ये ध्वनि की चाल जो है उस माध्यम के गुण पर निर्भर करती है। उस माध्यम के गुण पर निर्भर करती है। जिस माध्यम की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। तो जो सॉलिड, जो ठोस होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी के कारण, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, उसमें स्पीड, ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली गैसीय अवस्था के। तो जो हम ठोस से गैस अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती चली जाती है। जैसे कि आप इस तरह से देखें, एक मोटा स्प्रिंग लें और एक पतला स्प्रिंग लें और उनको छोड़ें, तो आप देखते हैं मोटा स्प्रिंग ज़्यादा आवाज़ करता है कंपैरेटिवली पतले स्प्रिंग के। क्यों? क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। मान लीजिए वो उसमें जो उसके माध्यम के कण है वो 1 सेकंड में 100 बार इस तरह से कंपन करेंगे माध्यम के कण, तो पतले स्प्रिंग के 20 ही बार करेंगे। तो इसमें जो है, अगर इस तरह से जाता है तो इसमें जो है लैम्डा जो है ज़्यादा क्रिएट होगा मोटे वाले में और उसमें कम होगा। तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य इसमें ज़्यादा है तो इसकी क्या होगी, चाल जो होगी इसमें ज़्यादा होगी। आपकी बुक में एक टेबल दिखाई है, इसको देखिए। ये ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में दिखाई है। देखिए, ठोसों में है एल्युमिनियम, निकल, स्टील 6000, 4000, 5000, स्टील की होती है 5960, लोहे की 5950, पीतल की इतनी। फिर देखिए द्रव में कम होती चली गई ना, 1531, द्रव आसुत में 1498, एथेनॉल में 1200। इसको याद करने की जरूरत है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए आप इसको देखिए, है ना। गैसेस में हाइड्रोजन में 1200 होती है, हीलियम में 900 कुछ होती है, वायु में 346 होती है, ऑक्सीजन में 316, सल्फर डाइऑक्साइड में 215। तो ये कंपैरेटिवली ठोसों से वायु की इसमें ध्वनि की चाल कम होती जा रही है। ठोसों में ज़्यादा है, ठोसों में भी कुछ ठोसों में बहुत ज़्यादा है, फिर कम हो गई। तो जिस ठोस की इलास्टिसिटी ज़्यादा है उसमें ज़्यादा है, जिसकी कम है उसमें कम है। तो हम कहेंगे कि ठोस से गैसीय अवस्था की ओर कम होती चली जाती है। अब ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कैसे? देखो, जब ताप हम बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ता है ताप टेम्परेचर बढ़ाने पर। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो चीज़ें फैलेंगी, उसके कण, माध्यम के कण चारों तरफ फैलते हैं। तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम होगी, जिस माध्यम की डेंसिटी कम होगी उसमें स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने पर डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम होने पर स्पीड बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी जो चाल है वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि ध्वनि की चाल ही हमने पहले बताया था, ध्वनि की चाल वायु में
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी है, 331 है, और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 है। तो टेम्परेचर, वायु के टेम्परेचर में ही ध्वनि के घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में अंतर आ जाता है। अगर वायु में ह्यूमिडिटी है तो भी ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। ड्राई एयर में ज़्यादा तेज़ी से जाती है चाल, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी के उसमें क्या होगा, थोड़ा डेंस हो जाएगा। क्या होगा उसमें, ह्यूमिडिटी के क्या होता है, कणों में मॉइस्चर हो जाएगा, है ना। मॉइस्चर होने के कारण क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, वायु की ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। डेंसिटी घटेगी तो स्पीड बढ़ेगी, डेंसिटी कम होगी तो स्पीड बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी। देखो, इसको ऐसे भी कर समझ सकते हैं, ये v मानो उसकी ध्वनि की चाल है, ये E/d, ये इसकी प्रत्यास्था E, इलास्टिसिटी, और ये इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर हमारी क्या हुआ, कम होगी तो इलास्टिसिटी बढ़ेगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ेगी तो क्या होगा, इलास्टिसिटी कम होगी तो ये क्या होगा, ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो है इसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। इसके बाद है ध्वनि बूम। जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेज गति करता है तो उसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जा सकता है। जब ध्वनि की चाल से अधिक तेज गति करता है, जैसे गोलियां हैं, जेट वायुयान हैं, ये सारे पराध्वनिक चाल से चलते हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं, ध्वनि की चाल से भी अधिक तेज़ी से चलते हैं, तो जिसे हम पराध्वनिक चाल कहते हैं। तो जब ये ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से ज़्यादा तेज़ गति करते हैं तो वायु में एक शॉक वेव्स उत्पन्न करते हैं, घाती तरंगे। इन शॉक वेव्स में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और ये शॉक वेव जो है एक वायु दाब परिवर्तन से होता है। आसपास का जो जितना भी एनवायरनमेंट होता है उसमें वायु दाब परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है, और एक बहुत तेज़ और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि ये खिड़कियों के शीशों को भी तोड़ सकती है, मकानों को तक को डैमेज कर सकती है, ये इतनी तेज़ आवाज़ में होती है।